आपको हक किसने दिया? पहली बात तो ये कि आप किसी लड़की के ऊपर जाकर ये सब कर रहे हैं कि वो आप उनका डिसीज़न ले रहे हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से सरोसिना प्रस्तुत है वाराणसी की टॉप न्यूज़ खबर। सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने के मुद्दे पर चल रहे विवाद की। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश करने से रोकने का मामला तुर पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम छात्राओं के जवाब में कर्नाटक के अन्य जिलों के दूसरे कॉलेजों में कुछ छात्राओं ने भगवा शाल पहनकर तो कुछ छात्रों द्वारा केसरिया पगड़ी और दुपट्टा पहनकर स्कूलों में प्रवेश करने की कोशिश की गई। मामला इस कदर बढ़ता गया कि मंगलवार को कर्नाटक के कई जिलों से हिंसा की खबर सामने आने के बाद 3 दिनों के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वहीं इस मामले में कुछ छात्राएं हाईकोर्ट भी पहुंची हैं। भले ही यह मामला कर्नाटक का हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक दल भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आने का विरोध किया जा रहा है, तो कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जींस या हिजाब, यह महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। यह हक उसको भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। वैसे ज़्यादातर लोगों का मानना है कि दक्षिण के राह से उठे इस मुद्दे का असली मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देना है। तो आइए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में युवाओं से जानते हैं कि इस मसले पर क्या है उनके विचार। मेरी राय ये है कि ये जो हो रहा है, आपको हक किसने दिया? पहली बात तो ये कि आप किसी लड़की के ऊपर जाकर ये सब कर रहे हैं कि वो आप उनका डिसीज़न ले रहे हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आपको किसने हक दिया? आखिर में ये है। और हमारे भारत में ये है कि हमें एक इक्विटी दी गई है, तो आपने ऐसा करके अपने आप को आप समझते क्या हैं जो आप ये सब कर रहे हैं? आपको आखिर में हक किसने दिया? और तो और वो लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है, इसे वो क्या पहनना चाहती है, वो क्या नहीं पहनना चाहती। देखिए, हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर स्कूलों में, बच्चों के स्कूलों में, मतलब हमें जैसे लगता है कि हम लोग भी स्कूल लाइफ में अपने जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमें धर्म के बारे में पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, न कि किसी मज़हब के बारे में पढ़ाई कराई जाती थी। और हमें, अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें धर्म और जाति से परे होकर के हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलजुल कर पढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसमें धर्म नाम से बहुत परे है, बहुत दूर है। तो हमें लगता है कि जो हिजाब और ये भगवा वाला मामला चल रहा है वहाँ पर कर्नाटका में, और स्कूल में, ना कि किसी विश्वविद्यालय में, ना कि किसी महाविद्यालय में, ना किसी कॉलेज में, बल्कि स्कूल में बच्चों के अंदर जो मानसिकताएं आएंगी, हमारे हिसाब से जो स्टूडेंट जो सीखेंगे, जो प्राइमरी लेवल पे जो सीखेंगे, वही इन फ्यूचर आगे चल करके वही उनके दिमाग में आएगा और वही चीज़ को आगे लेकर के काम करेंगे। तो हमें लगता है कि जो ये हिजाब और भगवा वाला मैटर है, ये घोर निंदनीय है। और अगर कोई मुस्लिम छात्र अगर वो हिजाब पहन के किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में जाती है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो उसका एक अपना धर्म है, वो उसके धर्म की एक संस्कृति है। अगर हिंदू में कोई भगवा रंग पहन के उसको कोई विरोध नहीं होता है, तो मुस्लिम में हिजाब का विरोध नहीं होना चाहिए। कुछ भी होता है तो यहाँ लोग भगवान और अल्लाह को एक मानने लगते हैं, लेकिन तो फिर अभी ये क्यों विरोध हो रहा है कि मुस्लिम को हिजाब नहीं पहनना चाहिए? और इस तरीके से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो भी किसी घर की बेटी है, उनका भी अपना एक धर्म है, उनके ऊपर ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। उनके हिजाब को लेकर बिल्कुल भी कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले तो इस बात को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, और ये छात्रों की बात है, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय तक ही ख़त्म कर देना चाहिए। कोई राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए। और जहाँ तक रह गई कि भाई सबके अपने अपने धर्म की बात है, कोई टीका लगा के उस चीज़ को दिखाता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई पगड़ी बांध के दिखाता है मैं सिख हूँ, कोई बुरखा पहन के दिखाता है कि मैं मुस्लिम महिला हूँ, तो सबके अपने अपने धर्म की बात है। और जहाँ तक रह गया, सरकार को इसको बहुत बड़ा लंबा नहीं खींचना चाहिए, वो वहाँ का मामला वहीं दबा देना चाहिए। 2 गुट की बात है कि आपस में मारपीट हुआ, वहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन को उस चीज़ को संभालना चाहिए और इतना लंबा किसी मामलों को नहीं खींचना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।
मैं खुद एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें कि पगड़ी पहनी जाती है, और अगर हमें भी कोई मना करेगा तो हमें बुरा ही लगेगा, वो ऐसा लगेगा कि वो हमारे धर्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो हिजाब पहनना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर इंसान को अपने धर्म, अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है। तो अगर मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहनती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और भगवा पहन के वो लड़कियां, वो भी तो एक रिलीजन को ही दिखा रही हैं ना कि वो हिंदू हैं और मुस्लिम अलग हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भगवा पहन के हिजाब, जो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को, उनको पत्थर मार रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि ये बहुत गलत है। मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि जैसे कि आप सबको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में सबको जीने का अधिकार है, कपड़े पहनने का अधिकार है, कुछ भी वो पहन सकता है, इसमें हिजाब भी आता है और भगवा भी। इससे सरकार को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और ना ही राजनीतिक पार्टियों को इसमें अपनी रोटियां सेकनी चाहिए, जिससे कि यहाँ लोगों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और मेरी ये राय है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। खबर अब एसएसटी टीम के निलंबन की। कारोबारी से कब्जे में लिए गए 4.5 लाख रुपए पास रख लेने के मामले में वाराणसी की सेवापुरी विधानसभा की एसएसटी टीम को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एसपी ग्रामीण के निर्देश पर जनसा थाने में मुकदमा दर्ज कर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। एसएसटी टीम ने कत्था कारोबारी से कब्जे में लिए गए 4.5 लाख रुपए आयकर विभाग में जमा नहीं कराए थे। अब खबर बीएचयू में ऑफलाइन क्लास शुरू होने की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से छात्रों के लिए आज राहत भरी खबर आई है। करीब 23 महीने बाद विश्वविद्यालय की कक्षाएं ऑफलाइन चलेंगी। इसी के साथ ऑफलाइन क्लास की मांग को लेकर छात्रों द्वारा किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना भी आज समाप्त हो गया। 2 दिन तक चले धरने में छात्रों ने जो मांग की थी उसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने मान लिया। बात मतदाता जागरूकता अभियान की। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार द्वारा आज भारत माता मंदिर से मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट एवं वाराणसी स्वीप अभियान की आइकॉन सुश्री नीलू मिश्रा ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मतदान इस लोकतंत्र की बुनियाद है।